डीएनए मित्रों, देश के लिए घुसपैठिए ही खतरा नहीं है। लोगों के दिमाग में खुद को कथित क्रांतिकारी कहलाने वाला जो वायरस घुस गया है वो भी देश के लिए खतरा है। अब हम ऐसी ही सोच रखने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। हिडमा नगर, कोटेश्वर राव नगर और वसव राजू सभागार, ये नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, हिडमा, कोटेश्वर राव और बसव राजू का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये दुर्दांत नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। फिर ऐसे नक्सलियों के नाम पर किसने हिडमा नगर, कोटेश्वर राव नगर और बसव राजू सभागार बना दिया? ये ना मित्रों, ये वैचारिक जहर वाला प्रदूषण है जिसका प्रचार प्रसार देश के एक खास वर्ग में बहुत ही तेजी से हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस वैचारिक जहर के संक्रमण का जो शिकार है वो युवा हुए हैं। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट ने एक कार्यक्रम किया। अब ध्यान से सुनिएगा। कार्यक्रम के लिए जादवपुर को हिडमा नगर, कोलकाता को कोटेश्वर राव नगर और यूनिवर्सिटी के विवेकानंद सभागार को वसव राजू सभागार का नाम दे दिया गया। अपने आक्रोश को काबू में रखिएगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में नक्सलियों को कथित शहीद बताते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मतलब सुरक्षा बलों और आम नागरिकों का खून बहाने वाला कोई कैसे शहीद किसी को बता सकता है? क्या यह देश के अमर शहीदों का अपमान नहीं है? सोचिए, जो हिडमा, कोटेश्वर राव और बसव राजू भारतीय संविधान के विरोधी थे, जो लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाली नफरती सोच के शिकार थे, उन्हें हमारे ही देश में कुछ लोग अपना आदर्श मानते हैं। ये कैसी मानसिक अवस्था है जो विवेकानंद सभागार का नाम बदलकर बसव राजू सभागार कर देती है? ये सामान्य बात नहीं है। ये नक्सलवाद वाले वैचारिक जहर का संक्रमण है। इस जहर का असर कितना है, इसे ऐसे समझिए कि इसके शिकार लोग अपनी करतूत पर अफसोस नहीं जता रहे हैं, सामने आकर कह रहे हैं, हां, हमने ऐसा किया। जो सरकार उस जनता की जल जंगल जमीन का अधिकार को छीनना चाह रही है, ये जो लोग हैं, मतलब बसव राजू और हिडमा और किशन जी, इस सरकार के हाथ में, इस स्टेट के हाथ में शहीद हुए हैं। हम मतलब स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ये जो जिन लोगों के नाम पे हमारा पोस्टर पड़ा है, जिन लोगों के नाम पे हमारा हॉल का नाम किया गया है, उनको हम शहीद का दर्जा देते हैं। सोचिए, जो वैचारिक तौर पर संक्रमित युवा है, ये जिंदगी में कभी नहीं गया होगा बस्तर में, जिंदगी में कभी नहीं गया होगा उन इलाकों में जहां नक्सलियों ने एक आम गरीब आदमी की जिंदगी नरक बना दी थी। कभी देखा नहीं होगा इन लोगों ने। इन्हीं यूनिवर्सिटीज में बैठ करके आपस में चर्चा करके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बनकर ये कुछ भी विचारों के संक्रमण को एक दूसरे में फैलाते घूमते हैं। जमीन पर इन नक्सलियों ने क्या किया था, अगर कभी जाकर देखा होता तो ये कभी नहीं करते। डीएनए मित्रों, ये हिडमा जैसे नक्सलियों के वैचारिक वंशज हैं। ये माओ के वैचारिक गुलाम हैं। ये हिडमा गैंग के नए रंगरूट हैं और उसी की तरह देश में माओवादी शासन का सपना देखते हैं। हिडमा जंगल में बंदूक उठाकर खून खराबा करता था। ये यूनिवर्सिटी कैंपस में हिडमा की हिंसा वाली बंदूक उठाए घूम रहे हैं। जिस छात्र संगठन रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट के कार्यक्रम में नक्सलियों को महिमा मंडित करने का अपराध हुआ, उसका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से है। यह वही संगठन है जो देश में नक्सलवाद हिंसा के लिए जिम्मेदार है। 2013 में रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट की स्थापना रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े लोगों ने की थी। ये लोग नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रभावित थे। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन को 1992 से 2005 तक बैन कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सोचिए, जिस संगठन की स्थापना नक्सलवाद की हिंसक वैचारिक बुनियाद पर पड़ी है, वो क्या करेगा। रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट ने स्थापना के बाद ही जेएनयू से लेकर दूसरे विश्वविद्यालयों तक माओवादी हिंसक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। दिल्ली पुलिस ने इस कथित छात्र संगठन के कई सदस्यों पर नक्सलियों से जुड़े होने का केस भी दर्ज किया। इतना ही नहीं, आरएसएफ पर नक्सली संगठनों के लिए भर्ती, हथियार तस्करी और विश्वविद्यालयों में हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे। यानी जो काम हिडमा, कोटेश्वर राव और बसव राजू जंगल में रहकर करते थे, यही काम रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट के लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में रहकर करते हैं। हिंसा वाले वैचारिक जहर के शिकार ये लोग छात्रों के बेश में देश के खिलाफ साजिश करते हैं, इसलिए इन्हें बैन करने की अब मांग हो रही है।
चाहते हैं कि सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, हमारा जो लोकल पुलिस है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी एक्शन ले और ये जो माओवाद और नक्सलाइट ये समाज का विरोधी है, तो इन समाज विरोधियों को कैंपस से इमीडिएटली दे नीड टू बी बैंड फ्रॉम द कैंपस एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिडमा को लेकर के जो शोक सभा हुआ है और जो वहाँ आलोचना, जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, वह जो है भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और भारतवर्ष के जो रूल्स है उसके खिलाफ में है। डीएनए मित्रों, यूजीसी के तहत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में जादवपुर यूनिवर्सिटी राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर है। सभी रैंकिंग मानकों पर यह देश की 9वीं सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में शामिल है। सोचिए, ऐसी यूनिवर्सिटी के छात्र मेडिकल साइंस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कोई नया शोध नहीं लिख रहे हैं, वो नक्सलियों को शहीद बता रहे हैं, देश विरोधी भावना के प्रचारक बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, कथित क्रांति का जहर इन युवाओं के दिमाग को संक्रमित कर चुका है। आज जितनी जरूरत इनकी वैचारिक मरम्मत की है, उतनी ही जरूरत इनकी कानूनी मरम्मत की भी है। जरूरी है कि इस देश विरोधी जहरीले संक्रमण का प्रचार करने वालों पर कानूनी एक्शन हो, ताकि इनके दिमाग से नक्सली क्रांति का फितूर निकल सके। डीएनए मित्रों, आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इन छात्रों को हिडमा, कोटेश्वर राव और बसवराजू के विषय में कौन बताता है? क्या ये खुद देश विरोधी वैचारिक संक्रमण के शिकार हुए हैं या इन्हें इसका शिकार बनाया गया है? मित्रों, छात्र खुद देश विरोधी वैचारिक संक्रमण का शिकार नहीं होते हैं, उन्हें इससे संक्रमित किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वही लोग इन्हें देश विरोधी विचारों से संक्रमित करते हैं जिनके ऊपर छात्रों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहेंगे।